दोस्तों, दुबई एक ऐसा देश है जिसका नाम आते ही जहन में एक शानो शौकत वाली फीलिंग आ जाती है और साथ ही साथ ये एक आलीशान मुल्क है। लेकिन आज हम आपको इस देश के कुछ काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ लोगों की शानो शौकत के पीछे एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस देश में जिस्म सरेआम बिकता है। यस, हैरान मत होइए क्योंकि ये सच है। कुछ लोग तो इसे इस पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, पर जरा आप इस वीडियो को देखिए, शायद दुबई के प्रति आपका नजरिया बदल जाए। क्योंकि जिस हिसाब से लोग दुबई के बारे में सोचते हैं, दुबई वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको दुबई की काली सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, दुबई 21वीं सदी का सबसे गंदा और भद्दा मजाक है। यस, ये विकास के नाम पर मजाक है और मानवता के नाम पर भी। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी इमारत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि दुनिया की सबसे बढ़िया और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा आपको यहाँ मिलेगी। विश्व का 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब केवल आपको यहीं दुबई में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड पाम आइलैंड आपको यही मिलेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा में सीवर सिस्टम तक नहीं है। यस, इसीलिए यहाँ के अवशिष्ट पदार्थों को ट्रक में इकट्ठा किया जाता है और शहर के बाहर ले जाया जाता है। इस काम को पूरा करने के लिए रोज हजारों ट्रक की लाइनें बुर्ज खलीफा के बाहर लगती हैं। दोस्तों, ऐसा मजाक केवल बुर्ज खलीफा के साथ न होकर और भी कई सारी इमारतों के साथ है। यस दोस्तों, दुबई का अगला अजूबा जो आपको हैरान कर देगा वो है पाम आइलैंड। है ना गजब की चीज। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2001 में शुरू हुआ था, जो आज भी अधूरा है, जो एक पाम ट्री की तरह दिखता है। इसकी पत्तियों में नगरीय सड़कें बसी हुई हैं। इसे समुद्र के अंदर मिट्टी डालकर तैयार किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर पड़ी मिट्टी दुबई की मिट्टी नहीं है। उसमें जिस मिट्टी का उपयोग किया गया है वो समुद्र की मिट्टी है, जो समुद्र में लगभग 6 मील दूर से बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खोद कर लाई गई है। दोस्तों, अमीरों की बस्तियां बसाने के लिए समुद्री इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। यस, पर प्रकृति और पर्यावरण से जो खिलवाड़ किया गया, इसका हिसाब प्रकृति ने खुद लेना शुरू कर दिया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा बताया गया कि वो आइलैंड 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से जमीन में धंसता जा रहा है। दोस्तों, बिल्कुल यही हाल वर्ल्ड आइलैंड का है। आप सभी ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, सुना है ना, जिसके कारण समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कि इतना पैसा, संसाधन सब एक दिन पानी के अंदर होगा, क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया, समुद्री जल स्तर में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, यदि दुबई के वैज्ञानिक थोड़ा और दिमाग लगा लेते ना, तो इस आइलैंड को जमीन से खोदकर बनाया जा सकता था। इस तरीके से समय, संसाधन और पर्यावरण तीनों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दोस्तों, ये शहर केवल विकास के नाम पर ही नहीं, बल्कि मानवता के नाम पर भी एक भद्दा मजाक है। यहाँ लग्जरी की दुनिया से कोसों दूर एक अलग दुनिया है, उन गरीब लोगों की जिन्होंने खुद गंदगी और तंगहाली में रहकर दुबई को वो बनाया जिसे हम आज जानते हैं। दोस्तों, सोनापुर नाम का मतलब होता है सोने का शहर। लेकिन बड़ी अचरज की बात है कि यहाँ दुबई में काम करने वाले कई प्रवासी रहते हैं, जो बांग्लादेश, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से रुपए कमाने आते हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूरों की कमाई $139 है, जिसमें से ये अपने घरों में $87 तक ही भेज पाते हैं। बाकी सारा खर्च रहने और खाने में चला जाता है। सोनापुर में 1.5 लाख से भी ज्यादा मजदूर रहते हैं। दुबई तक जाने का खर्चा लगभग $2000 आता है, जो इन मजदूरों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। जब ये मजदूर दुबई पहुंचते हैं तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इनसे हर रोज लगभग 12 घंटे का काम कराया जाता है। कई मजदूरों को तो समय से तनख्वाह भी नहीं मिलती है। वो अपने देश में अपने परिवार को पैसा तक भेजने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये हाल सिर्फ दुबई का ही नहीं है, बल्कि कई और देशों का भी है जहां लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है। दुबई जैसे शहरों में रोज लगभग 10 मजदूरों की हत्या हो जाती है, जिनमें से हर सप्ताह 2 भारतीय आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, दुबई जैसे शहरों में अमीरों को बहुत ही अच्छी तरीके से माना और पूजा जाता है, लेकिन गरीबों को उतना ही लाचार समझा जाता है। यहाँ तक कि उनको रहने के लिए भी अलग कॉलोनी बनाई जाती है। दोस्तों, ऐसे अमीर देशों में मजदूरों के साथ ऐसा है तो क्या ये मजाक नहीं है? अब आप ही अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि दुबई एक भद्दा मजाक है या फिर नहीं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।